हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय रहे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, आज से आप हर दिन वैशाख माह महात्म की कथाओं का श्रवण करेंगे। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक माह से उत्तम भादो मास होता है और भादो मास से उत्तम वैशाख का महीना होता है। अगर आप आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हर दिन नियम से इन कथाओं को जरूर सुनिएगा, क्योंकि कोई भी पौराणिक कथा हो उसे बीच में अधूरा सुनने से दोष लगता है। इसीलिए आपको जब भी समय मिले इन कथाओं को आप श्रवण कर सकते हैं। इसके लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। तो आइए भक्तगणों, अब सुनते हैं वैशाख माह महत्तम का पहला अध्याय। मुनियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने धर्म के तत्वों से विभूषित समस्त श्रेष्ठ मासों के महालयों का वर्णन किया। अब आप कृपा कर मासों में श्रेष्ठ वैशाख मास के महालय वर्णन करने की भी कृपा करें। इस मास का सेवन किस प्रकार करना चाहिए, किस देवता की पूजा करने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, किन धर्म कृत्यों को करने तथा किन दानों के देने से क्या लाभ होता है। आपने कहा है कि यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है, सो भगवान विष्णु के पूजन में किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आप मेरी जिज्ञासा को शांत करने हेतु इस विषय का कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सभी मासों के महालय को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था। वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया है, उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और वैशाख माह सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में से वैशाख माह को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी होती हैं। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास की देवता भी प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन को लालायित बने रहते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजधारियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मणियों में कौस्तुभ सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। यह मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो प्राणी वैशाख मास की मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति वैशाख माह में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करता है, उसे 100 राजसूय यज्ञों का तथा 10 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। यह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त कराता है। हे राजाओं में श्रेष्ठ, यदि प्राणी वैशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ स्थान में न जा सके तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में ही स्नान कर लेना चाहिए। प्राणी को पाप उसी समय तक त्रस्त करते हैं जब तक कि वह वैशाख मास का सेवन करते हुए स्नान नहीं करता। परम पुनित वैशाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों के अधिष्ठित देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर प्राणियों के कल्याणार्थ ठहरते हैं। जो प्राणी इस समय तक भी जलाशय में स्नान के लिए नहीं आते, वे शापित होते हैं। हे राजन, धर्म के अनुसार वैशाख माह में स्नान करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख में स्नान नहीं करते वे हतभागी हैं। आगे नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान पवित्र फल देने वाला कोई अन्य मास नहीं है। जैसे युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा, दान में जल दान, सुखों में भार्या सुख, उद्यमों में खेती, लाभों में जीवन लाभ, तपस्या में उपवास, धर्म में दया और ज्योतियों में नेत्र ज्योति श्रेष्ठ है,
उसी प्रकार सभी महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है। भोजन के समान तृप्ति नहीं, खेती के समान उद्यम नहीं, धर्म के समान हित नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान हर्ष नहीं, विष्णु के समान रक्षक नहीं, माधव के समान अन्य कोई भी पवित्र नहीं। इस प्रकार बैसाख मास के समान पवित्र अन्य कोई मास नहीं। शेष नाग की सैया पर योग निद्रा में लिप्त रहने वाले भगवान विष्णु को यह मास सर्वाधिक प्रिय है। जो अधर्मी इस श्रेष्ठ मास का सेवन नहीं करते वे निश्चित ही निकृष्ट योनि पाते हैं, चाहे वे धर्म की रक्षार्थ कुआं, बावड़ी, बगीचा आदि कुछ भी क्यों न बनवाए। बैसाख माह में जल का दान, छतरी का दान, उपान्ना या खड़ाओं का दान और पंखा का दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। प्रत्येक प्राणी को ये उत्तम दान अवश्य करना चाहिए। बैसाख माह में नियम पूर्वक भोजन आदि करने से राजयुक्त मुक्ति प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के दान व्रत करने से जो फल मिलता है वह बैसाख मास में केवल स्नान मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। बैसाख मास में जल का महालय सबसे अधिक है। जल दान स्वयं करें अथवा दूसरे से करवाएं, दोनों ही कर्म श्रेष्ठ है। प्याऊ बनवाने से देव, पितर और ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्याऊ बनवाने से राह चलते प्राणियों को सुख प्राप्त होता है और उनकी संतुष्टि से प्याऊ लगवाने वाले के करोड़ों कुल के मनुष्यों का भी उद्धार हो जाता है। बैसाख माह में गृहस्थ ब्राह्मण को जल से पूरित घड़ा दान करना चाहिए। इस दान से नीच योनि प्राप्त नहीं होती। हे राजेंद्र, इस माह में किसी प्यासे महात्मा को ठंडा जल पिलाकर मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। बैसाख माह में सूर्य के ताप से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे आदि से हवा करनी चाहिए। खजूर, ताड़ आदि के पंखे दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पक्षियों में श्रेष्ठ विष्णु के वाहन गरुड़ के सदृश होकर हरि की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। पंखे का दान किए बिना मनुष्य इस संसार में रोगों से कष्ट पाकर अंत में नरक में जा गिरता है। हे राजेंद्र, शिरोमणि, आध्यात्मिक दुखों को दूर करने के लिए इस मास में मनुष्य को छतरी दान करनी चाहिए। छतरी दान किए बिना मनुष्य छाया के लिए स्वयं व्याकुल रहते हैं, पृथ्वी पर पिशाच बनकर भ्रमण करते रहते हैं। खड़ाऊं, जूता आदि का दान करना भी अति श्रेष्ठ है। इस दान से मनुष्य कई जन्मों तक राज सुख भोग कर भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दान नहीं करता वह इस जन्म में सांसारिक दुखों का भोग कर मरने के बाद नरक के दुख भोगता है। जो लोग पथिकों के ठहरने के लिए छायादार वृक्ष अथवा धर्मशाला आदि बनवाते हैं और तन मन से अतिथि सत्कार तथा ब्राह्मण भोज कराते हैं, उनके पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दानों में से है। इसकी बराबरी किसी दान से नहीं की जा सकती। अन्नदान करने वाले को पिता कहा जाता है। इसमें सभी धर्मों का निवास रहता है। आगे नारद जी कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हें इसी से संबंधित एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक राजा था। वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चित ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना ही पड़ा। बैसाख माह के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए।
तब राजा ने महल में एक एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। अब देखिए, राजा की अन्य रानियां भी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरी को गर्व है। यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। अब रानी ने कहवाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख ले कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा, यह तो पशु और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। अब कुछ ही दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ, और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह बंदरी है, इसकी क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के आवे के पास रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार आवे के पास गया तो वहां एक सुंदर शिशु को रोता हुआ देखा। कुम्हार कुम्हारी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी हुई भगवान की भेंट माना और बड़े ही प्रेम से शिशु का लालन पालन करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालों को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जाकर बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरी मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वो हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरिया के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब दूसरे दिन रानियों ने लड्डू बनाकर उसमें विष मिला दिया और उसे भिजवा दिया। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम की हो गए और उस लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी से कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं तथा बगीचे में खेलने और कूदने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लग गई। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरी लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गईं। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उसके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास गए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुझे इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। अब 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा करा दिया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण पत्र दिया और राजा को भी बुलवाया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे।
तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपने सभी पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहुरानी बंदरी के चरण स्पर्श करती हुई एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा, यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। इसीलिए रानी और रूठकर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौटकर जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया। अपने सभी पुत्र वधू एवं पौत्रों को लेकर महल में आया। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई हैं। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य मिला, इस प्रकार हमें भी पुण्य देना। तो बोलिए हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास। मनोकामना सिद्ध कर, पुरहु मेरी काज। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत सिर बारंबार। रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत सिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं। सब विधि करूं सुहाव, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता मां सुमिरो तोहि, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरहु आस हमारी। जय जय जगत जननी अंबिका, सबके तुम ही हो स्वावलंबा। तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनओ नित्य तुम्हारी महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। केहि विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजय अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चितओ मन ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा की जो प्रभु बनी दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदलतः सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीनऊ अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाहि। अपनायो तेहि अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रलय शक्ति नहीं आनी, कहतक महिमा कहूँ बखानी। मन क्रम वचन करे केवाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजि छल कपट चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताहो कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविधि ताप भव बंधन हारिणी।
जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना, विप्र बोलाय के पाठ कराओ, शंका दिल में कभी न लावो। पाठ करावो दीन चालीसा, ताकर कृपा करे गौरीशा, सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कभी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही सम अन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उस सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होय सिद्धि उपजय उर प्रेमा। जय जय लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सबको दयाल कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजय, संकट काटी भक्ति मोहि दीजय। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दया निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, जग जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कही उपकार में करो बड़ाई, जान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारे, करो दूर तुम विपति हमारी। त्राहि त्राहि दुख हरड़ि हरो, बेग सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी करो, शत्रुवन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास कर, करहु दया की कोर। जय माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, पूरी कथा व आरती सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।